आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जिसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु। आज इसरो के नेतृत्व में डॉक्टर वी नारायणन 11वें चेयरमैन के रूप में भारत के स्पेस सपनों को नए आसमान तक ले जा रहे हैं। भारतवर्ष में आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान की कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब बंगाली वैज्ञानिक शिशिर कुमार मित्रा ने कलकत्ता के एक रेडियो स्टेशन के जरिए आयोनोस्फीयर पर साउंडिंग्स और कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। यही से भारत के स्पेस साइंस की नींव धीरे धीरे रखी गई। इसके बाद अन्य वैज्ञानिक ने इस मशाल को आगे बढ़ाया, जैसे कि CV रमन और मेघनाथ साहा। 1945 के बाद दो और नाम इस कहानी को एक नई दिशा देते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के संस्थापक थे, और होमी जहांगीर भाभा, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक बने। 1950 में स्थापित हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका पहला सेक्रेटरी बने होमी जहांगीर भाभा। प्रारंभिक रूप से इसी डिपार्टमेंट के तहत भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए फंडिंग और रिसर्च चलती रही। 1957 में जब सोवियत रशिया ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया तो पूरी दुनिया में स्पेस रेस शुरू हो गई। इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर 1962 में इनकोस्पार का गठन हुआ। इसी दौरान देश का पहला रॉकेट बना रोहिणी, जिसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया। 1969 में इनकोस्पार को बदलकर इसरो बना दिया गया और 1972 में अलग से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का निर्माण हुआ, जिसका तहत इसरो को लाया गया। 1975 में सोवियत यूनियन का इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। इसके बाद भास्करा जैसे सैटेलाइट आए। फिर शुरू हुआ भारत का अपना लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। 7 साल की मेहनत के बाद 1979 में पहला लॉन्च फेल हुआ, लेकिन 1980 में रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट SLV-3 रॉकेट के जरिए सफलता से ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके साथ ही भारत दुनिया का 7वां देश बन गया जो अपना लॉन्च खुद कर सकता था। 1985 में एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, विकास इंजन का विकास। ये इंजन फ्रेंच वाइकिंग इंजन पर आधारित था और आगे चलकर भारत के रॉकेट्स की रीढ़ की हड्डी बन गए। इस पर एक फिल्म बनी, द नंबी इफेक्ट। इसी दौरान PSLV और GSLV जैसे पावरफुल रॉकेट्स का जन्म हुआ। रशिया के साथ क्रायोजेनिक इंजन डील पर अमेरिका के दबाव के बाद भारत ने खुद ही अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया और दुनिया का 6वां देश बना जिसके पास फुल लॉन्च कैपेबिलिटी थी। 1999 के करगिल के युद्ध के दौरान भारत ने US से GPS की मदद मांगी थी, लेकिन जब सहायता से इनकार हुआ तो भारत ने अपना ही नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला किया और जन्म हुआ IRNSS यानी कि नाविक सैटेलाइट सिस्टम का। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी का संकेत दिए। 2013 में भारत ने मंगलयान लॉन्च किए और पहले ही कोशिश में मार्स ऑर्बिट हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। 2019 में चंद्रयान 2 पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर उतर गया, तब भारत दुनिया का 4था देश बना जो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने का क्षमता रखती थी और पहला देश जो साउथ पोल पर पहुंचा। इसी साल आदित्य एल1
जो सूर्य की तरफ लॉन्च हुआ और लाग्रांज पॉइंट 1 पर सफलता से पहुंच गया। 2024 में स्पार्डेक्स मिशन सफल हुआ और भारत स्पेस डकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। और फिर आता है 2025, जब इसरो अपनी क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। गगनयान मिशन के तहत क्रू मॉड्यूल के कई क्रिटिकल टेस्ट्स जैसे अबॉर्ट और रिकवरी टेस्ट्स सफलता से पूरे किए जाते हैं। ये भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की तरफ एक और मजबूत कदम होता है। इसी साल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक्सपेरिमेंट्स और आगे बढ़ते हैं, जहां एक विंग्ड स्पेसक्राफ्ट ऑटोनोमस तरीके से रनवे पर लैंड करता है। यह तकनीक भविष्य में लॉन्च कॉस्ट को बहुत कम कर सकती है। और इसी दौरान दुनिया का सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन निसार लॉन्च किए जाते हैं। इस निसार मिशन इसरो और नासा दोनों का कंबाइंड मिशन है, जो भूकंप, बाढ़, ग्लेशियर मूवमेंट और क्लाइमेट चेंज पर 24/7 नजर रखेगा। भारत की स्ट्रेटेजिक शक्ति को भी नया बल देता है CMS-3 जैसे एडवांस्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करके। भारतीय सेना के लिए सिक्योर और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन का ये एक बैकबोन बन गया है। इसरो अब सिर्फ साइंटिफिक एजेंसी नहीं है, बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी का साइलेंट गार्डियन बन चुकी है। इसी दौरान इसरो लॉन्च करते हैं ब्लू बर्ड जैसे नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स, जिसका मकसद है बिना किसी टावर के सीधा मोबाइल फ़ोन तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना होता है। आने वाले समय में गगनयान, शुक्रयान और 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन, ये सब इसरो के महान लक्ष्य है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कभी कहा था, We must be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of man and society। मतलब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान और समाज की असली समस्याओं के लिए दुनिया में सबसे आगे रहकर करना चाहिए। आज इसरो सचमुच भारत की प्रगति का एक मेरुदंड है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, इसरो दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करके और कई साइंटिफिक मिशंस के जरिए पूरी दुनिया के विकास में योगदान दे रहा है। इसरो सिर्फ एक संस्था नहीं, ये भारत का भविष्य का लॉन्च पैड है।